की यानी कि नैल्को की, क्योंकि इसके ऊपर मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर काफ़ी दिनों से कह रहे थे, जिनका नाम है प्रवीण शर्मा। वो कह रहे थे सर अब तो आपके पास। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे नेशनल एल्युमिनियम की यानी कि नैल्को की, क्योंकि इसके ऊपर मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर काफ़ी दिनों से कह रहे थे, जिनका नाम है प्रवीण शर्मा। वो कह रहे थे सर अब तो आपके पास समय होगा, कृपया इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम नेशनल यानी कि नाल्को के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फंडामेंटल है, क्या आगे का उसका प्लान है, क्या वो देश के अंदर योगदान देती है, क्या उसकी ख्याति है, उसके ख्याति मतलब गुडविल, उसके बारे में आज हम पूर्णतया समझेंगे। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरी वीडियो का माध्यम किसी भी कंपनी का एनालाइज करने का ये है कि हमें पता लगे कि कंपनी आगे क्या कर रही है, क्या उसका काम है, किस वजह से उस कंपनी का वजूद है। तो मेरा सारा प्रयास, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उस पर ही रहेगा। देखो सर, कल मैंने आपके लिए जेपी पावर और अडानी इंटरप्राइजेज़ का हवाई अड्डे के बिजनेस के ऊपर एक वीडियो बनाई। कहीं भी उसके अंदर वोडाफोन आइडिया की चीज़ें नहीं थी। एक व्यक्ति ने कमेंट किया, आप भी जाकर देख लेना, कि आप क्यों बार बार वोडाफोन आइडिया के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। देखो सर, जिसके दिमाग में वोडाफोन आइडिया रहेगा, जिसके दिमाग में पेनी स्टॉक रहेगा, वो हर एक वीडियो के अंदर वो चीज़ों को देखेगा। जब भी मैं किसी भी अच्छी कंपनी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, उसके अंदर व्यूज़ नहीं आते हैं, और जब जैसे मैं सुजलोन, यस बैंक या फिर वोडाफोन आइडिया की वीडियो बनाऊंगा, उस पर व्यूज़ आ जाते हैं। तो फिर ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमें किस तरीके की वीडियो देखनी है। और कल की वीडियो में कहीं भी वोडाफोन आइडिया नहीं था, तो इसलिए लोग भ्रमित हैं, कुछ चीज़ें को वो समझना नहीं चाहते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, पहले एक बार वीडियो देखिए। कल वोडाफोन आइडिया का कुछ भी नहीं चीज़ थी उसके अंदर जो आपने ये कमेंट कर दिया। वीडियो देखने से पहले कमेंट हो रहे हैं, तो फिर हम शेयर बाज़ार की नीतियों को क्या समझेंगे। तो आज हम नाल्को के बारे में समझेंगे, और इस समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दो न्यूज़ कवर करेंगे। एक एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की एक सहायक कंपनी, उसने क्या किया। दूसरा, स्विगी, आपको पता है फूड डीलर कंपनी है, और वो सबसे आगे बढ़ने की कोशिशों में क्या प्रक्रिया अपना रही है, क्या उसका बोल्ड प्लान है, उसके बारे में भी आज हम चीज़ें समझेंगे। तो पहली न्यूज को हम कवर करते हैं, वो है एनटीपीसी रिन्यूएबल। एक न्यूज निकल कर आ रही है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी की। 150 मेगावाट की गुजरात सौर पीवी परियोजना पूरी तरह से वाणिज्यिक रूप से चालू हो गई है। ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने हमें ये चीज़ें बताई कि उसकी सहायक कंपनी ने 150 मेगावाट की अपनी परियोजना को वाणिज्यिक रूप से चालू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ ही जुड़ेगी, क्योंकि उसकी एक सहायक कंपनी है। दूसरी, थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने बताया कि शेयर बाजार को बताया, यानी सूचना दी कि उसकी इकाई एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी की 150 मेगावाट की गुजरात सौर पीवी परियोजना पूरी तरह से वाणिज्यिक रूप से चालू हो गई। ये पूर्णतया वीडियो, ये न्यूज था, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पॉइंट बढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हैं, यानी कि एक न्यूज़ की बात करते हैं, तो वो स्विगी की तरफ से आ रही है, और स्विगी की बोल्ट सेवा अब 500 से अधिक शहरों में शुरू हो गई है। यानी कि स्विगी ने कहा कि 10 मिनट में खाना पहुंचाने वाली उसकी सेवा बोल्ट अब देश के 500 से अधिक शहरों में उपलब्ध हो गई है। 10 मिनट में ये खाना उपलब्ध कराने वाली सेवा जो इसकी है, ये 500 शहरों में इसने उपलब्ध कर दी है। और ये इसने तब कर दी है जब जोमाटो ने अपनी क्विक, इस तरीके की जो चीज़ें थी, उसको बंद करने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ी, और ये अब अपनी स्थितियों का विस्तार करने के लिए चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। थोड़ा सा विस्तार में अगर मैं आपको और बता दूं, तो इस सेवा का पिछले साल अक्टूबर में शुरू किया गया था। इस समय स्विगी के हर 10 खाना पहुंचाने वाले ऑर्डरों में कम से कम एक बोल्ट सेवा का होता है। यानी बोल्ट मतलब 10 मिनट में खाना पहुंचाने वाले, इनकी एक नाम रखा है इन्होंने। स्विगी बोल्ट सेवा का विस्तार ऐसे समय में कर रही है जब उसकी प्रतिस्पर्धा यानी जोमाटो क्विक पेशकश को बंद करने का फैसला किया है।
तो ये वो चीज़ें हैं जिसे हमने दो न्यूज़ों को आज कवर किया। अब हम समझेंगे नाल्को के बारे में, यानी कि नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी के बारे में। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो नाल्को के नाम से भी जानी जाती है, एल्यूमिना और एल्युमिनियम का निर्माण और बिक्री के कार्य में काम करती है। कंपनी खान मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ये भारत में सबसे बड़ी एकीकृत बॉक्साइट एल्यूमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स में से एक है। बॉक्साइट एक ऐसा धातु खनिज होता है जिससे एल्युमिनियम को बनाया जाता है। तो ये भी आप समझ कर चलना, उसमें अच्छी खासी पकड़ कम। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो और एशिया में एल्युमिनियम के सबसे बड़े एकीकृत प्राथमिक उत्पादों में से एक है ये। एशिया का एक प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक है कौन? नाल्को। और भारत में एल्युमिनियम उद्योग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की एल्युमिनियम उद्योग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक पॉइंट करने वाली चीज़ें हैं कि किसी कंपनी से भारत के अंदर उसकी महत्वपूर्ण चीज़ों को, उसकी ये महत्वपूर्ण कदम है इसका, जिससे महत्वपूर्ण चीज़ों में भूमिका निभाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो नाल्को अपने स्वयं के बिजली संयंत्रों से बिजली का उत्पादन करता है, यानी कि अपने ही संयंत्रों से बिजली उत्पादन करता है अपनी कंपनियों के लिए। नाल्को कार्बन पदचिह्न कम करने के लिए भी कई पहल कर रही है, जैसे कि पवन विद्युत संयंत्र और सौर ऊर्जा संयंत्र। इस तरीके के पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र भी कंपनी अपनी पहल कर रही है। तो ये भी आप समझ कर चलना। तीसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो नाल्को विदेशी मुद्रा कमाने में देश की अग्रणी सरकारी कंपनियों में से एक है। विदेशी मुद्रा यानी यहाँ से माल बाहर जाएगा तो बाहर से डॉलर, कुछ भी जो करेंसी बाहर की होती है देश के अंदर आई तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक सरकारी कंपनियों में से एक है जो विदेशी मुद्रा को लाने में देश के अंदर मदद करती है अपने कार्यों के द्वारा। चौथी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो उड़ीसा के अंगुल में स्थित अपने स्मेल्टर प्लांट में 4.60 लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता है इसकी। कंपनी उड़ीसा के दमन जोड़ी में 21.0 लाख टीपीए एल्यूमिनियम रिफाइनरी और 68.25 लाख टीपीए बॉक्साइट खनन का भी संचालन करती है। अभी मैंने आपको बताया ना, बॉक्साइट एक खनिज धातु है जिससे एल्युमिनियम का बनाया जाता है। तो ये सारी खूबियाँ आज हमने कंपनी के बारे में समझा। और तीसरी अगर मैं आपको बताऊं तो नैल्को ने वित्त वर्ष 2030 तक 30,000 करोड़ रुपए की विस्तार की योजना बनाई है। हाल के दिनों में इसका पहला बड़ा पूंजीगत व्यय, जिसमें 17,000 करोड़ रुपए की एल्युमिनियम स्मेल्टर क्षमता स्थापित करना शामिल है। खदान विस्तार परियोजना के अलावा और डाउन स्ट्रीम उत्पादों में प्रवेश भी शामिल है। तो कंपनी की वित्त वर्ष 2030 के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की व्यय करने की अपने काम के प्रति, तो ये बहुत बड़ी इसकी एक क्षमता ये अपनी बनाने के लिए तैयार हो रही है। तो ये सारी नीतियाँ कंपनी के बारे में थी। और अब हम कंपनी के फंडामेंटल को चेक करेंगे। तो सर कंपनी का अगर हम मार्केट कैप चेक करें तो 29,344 करोड़ का मार्केट कैप। और अगर मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी को देखें तो दूसरे नंबर पर कंपनी आती है और पहले नंबर पर आती है हिंडाल्को। करंट प्राइस अगर कंपनी का हम देखें तो 160 रुपये करीब का करंट प्राइस है। हाई अगर हम देखें तो 263 रुपये करीब का और 138 रुपये करीब का कंपनी का लो है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 3,348 करोड़ की सेल कर दी थी और 488 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। अभी कंपनी का क्वार्टर 4 का डेट हमारे सामने नहीं है। दिसंबर 2024 अगर हम देखें तो कंपनी ने अपनी सेल को कितना बढ़ाया, 4,662 करोड़ बढ़ाकर करीब 1,583 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो देखो सर, साल दर साल सेल और साल दर साल प्रॉफिट भी कंपनी बना रही है। तीसरी अगर हम कंपनी का रिजर्व देखें तो काफ़ी अच्छा रिजर्व कंपनी के पास है, जो 14,938 करोड़ का रिजर्व। और मात्र उधार कंपनी में अगर हम देखें तो मात्र 91 करोड़ का मात्र उधार है, चुटकियों में निपटा देगी। तो कंपनी कर्जा मुक्ति है पूरी और कहीं ना कहीं अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर वर्क कर रही है। तीसरी तरफ अगर इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मार्च 2025 का प्रमोटर 51.28% है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया, 15.81% है। डीआईज कंपनी के अंदर 15.70% जो थोड़े कम हुए हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर 17.21% है। तो ये वो सारी फंडामेंटल, ये सारी न्यूज़ और ये सारी खूबियाँ नैल्को की तरफ है, जो भारत के एल्युमिनियम के उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है और अपने प्लांट के लिए अपने स्वयं की बिजली संयंत्र भी वर्क करती है और
पवन और सौर ऊर्जा के ऊपर भी कंपनी पहल कर रही है और विदेशी मुद्रा लाने के लिए भी कंपनी वर्क करती है और 30,000 करोड़ वर्ष 2023 में खर्च करने की अपने काम के लिए भी चीज़ों के साथ है। तो महत्वपूर्ण कंपनी है, जिस वजह से हमने इस कंपनी का आज चुनाव किया वो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है जिनका नाम है प्रवीण शर्मा जी। तो आज की वीडियो का माध्यम सिर्फ समझना है, न्यूज बेस है, फंडामेंटल और आपको एनालाइज करके मैंने जो बताया है सिर्फ समझने के उद्देश्य से बताया, खरीदने बेचने के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं बताया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।